राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको तुलसी जी की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एकादशी व्रत में एकादशी कथा के साथ में तुलसी जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इससे घर परिवार पर माता तुलसी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। एक गांव में ननद भाभी रहती थी। ननद धार्मिक विचारों की थी। वह कुंवारी थी। रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, नहा धोकर तुलसी जी सींचती थी और संध्या के समय दिया बत्ती करती थी। रोज 5 परिक्रमा लगाया करती थी। ननद को तुलसी माँ से बहुत लगाव था। भाभी को ननद फूटी आँख नहीं सुहाती थी। भाभी जब ननद को तुलसी जी की पूजा पाठ करते देखती तो हमेशा जली कटी सुनाती रहती थी कि क्या रोज रोज तुलसी जी को सींचती है, दिया बत्ती करती है। क्या ससुराल में ये सब चीज़ें काम आने वाली हैं? घर का चूल्हा चौका क्यों नहीं करती हो? आगे तो यही चीज़ें काम आएगी। और फिर भाभी गुस्से में ननद से कहती कि जब तेरी शादी होगी तो मैं बारात में तुलसी ही खाने को दूंगी और तुलसी ही दहेज में दे दूंगी। ननद सब बातें सुनकर चुप रह जाती, कुछ नहीं बोलती थी। बड़ी ही धैर्यशील वाली थी। जब ननद विवाह लायक हुई और शादी का दिन आया तो भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला तोड़कर फेंक दिया। तुलसी माता की कृपा से वह गमला फूलों के हार में बदल गया। फिर भाभी ने जलन के मारे खाने के सभी सामानों में तुलसी की पत्तियां डाल दी तो सभी खाने की चीज़ें स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गई। फिर भाभी ने अपनी ननद को गहनों की जगह तुलसी की मंजरी पहना दी, लेकिन तुलसी माँ की कृपा से वह तुलसी की मंजरी सोने के आभूषण में बदल गई। भाभी ने अपनी ननद को फटी पुरानी साड़ियाँ रख दी और उनके ऊपर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वे फटी पुरानी साड़ियाँ सुंदर जरी की और रेशमी साड़ियों में बदल गई। जब ननद ससुराल में पहुंची तो सभी ससुराल वालों ने दहेज देखकर बहुत बड़ाई करी। जब भाभी को इन सब बातों का पता चला तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे तुलसी की महिमा समझ में आ चुकी थी। भाभी के एक लड़की थी तो भाभी ने खुद की लड़की से कहा कि बेटी, तू भी तुलसी जी की पूजा किया कर। देख, तेरी बुआ तुलसी जी की पूजा करती थी तो उसके खूब ठाट बाट हो गए। तुझे भी तेरी बुआ की तरह फल मिलेगा। लेकिन भाभी की लड़की पूरी श्रद्धा भाव से तुलसी जी की पूजा नहीं करती थी। वह मात्र केवल दिखावा करती थी। जब भाभी की लड़की का विवाह का समय आया तो उसने सोचा कि जैसा बर्ताव मैंने अपनी ननद के साथ विवाह में किया था, अगर वैसा ही बर्ताव मैं अपनी लड़की के साथ करूं तो शायद तुलसी माँ मेरी बेटी को भी वो सब कुछ दे जो मेरी ननद को दिया था। तब भाभी ने अपनी लड़की की बारात के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया, परंतु इस बार तुलसी का गमला फूलों के हार में नहीं बदला, वह मिट्टी के ढेर में ही पड़ा रहा। फिर उसने खाने के सामान में तुलसी डाली, लेकिन सभी व्यंजन कड़वे और बेसुहादले हो गए। सभी बारातियों ने जैसे ही खाना खाया, सभी ने थू थू करके थूक दिया। फिर उसने अपनी बेटी को तुलसी मंजरी पहनाई, लेकिन वह भी सोने के आभूषण में नहीं बदली। फिर उसने सभी साड़ियों पर तुलसी का जनेऊ रखा, लेकिन वे भी जरी की और रेशमी वस्त्रों में नहीं बदले। जब भाभी की लड़की ससुराल पहुंची तो सभी बारातियों ने और ससुराल वालों ने लड़की की बहुत बुराई की। भाभी की लड़की को ससुराल में बहुत दुख मिला। भाभी अपनी ननद को कभी मायके नहीं बुलाती थी। तब एक दिन भाई ने विचार किया कि बहुत दिन हो गए हैं, बहन से मिलकर आऊं। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल जाना चाहता हूं। तुम मुझे कुछ पैसे दे दो जिससे कि मैं गुड़ की भेली खरीद लूं। लेकिन भाभी ने बहुत जली कटी सुनाई और एक थैले में ज्वार भरकर दे दिया। पति कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप ज्वार का थैला लेकर अपनी बहन के ससुराल की ओर चल पड़ा।
वह बहुत दुखी था। मन ही मन सोच रहा था कि मेरी बहन के ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि पहली बार बहन से मिलने आया हूँ और वो भी ज्वार लेकर आया हूँ। तभी उसे एक गौशाला दिखाई दी। भाई ने ज्वार का थैला गाय के सामने उड़ेल दिया। वहाँ खड़ा गाय का हाली बोला, अरे भाई, गाय चारा खाती है, सोने चांदी और सच्चे मोती थोड़े ही खाती है। आप गाय को ये क्या डाल रहे हो? भाई को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने झट से सारे सोने चांदी और सच्चे मोती थैले में भर लिए और प्रसन्नतापूर्वक अपनी बहन के ससुराल बहन से मिलने पहुंचा। बहन भाई से मिलकर बहुत खुश हुई। भाई ने अपनी बहन को उपहार में सोने चांदी और सच्चे मोती दिए। तो हे तुलसी माता, जैसे आप उस बहन के ऊपर टूटे वैसे सबके ऊपर टूटना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को सबकी मनोकामना पूरी करना। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरें। तो एकादशी के दिन तुलसी जी की कहानी सुनने का बहुत पुण्य फल मिलता है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो विष्णु भगवान की जरूर लिखें। भगवान आप सबकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी करें। धन्यवाद।